हिंदू सनातन धर्म में जनेऊ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किशोर वर्ग के लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित करने का प्रतीक है। वही यह 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे हम उपनयन संस्कार या फिर जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इस संस्कार के दौरान बच्चे के शरीर पे एक पवित्र धागा बांधा जाता है, जो उनके किशोरावस्था में पहुंचने का प्रतीक है। यह लगभग 8 से 16 वर्ष के बीच में वाले आयु वर्ग के बच्चों का होता है। हालांकि कुछ लोग इसे शादी से पहले भी करवाते हैं। इसको लेकर लोगों की अलग-अलग मान्यताएं हैं, लेकिन आमतौर पर यह किशोरावस्था में पहुंचने से पहले ही किया जाता है। और ध्यान दीजिए, यह किसी जानकार पुरोहित के द्वारा ही करना चाहिए। बता दें, जनेऊ हमेशा बाएं कंधे पर और दाहिनी बाह के नीचे धारण की जाती है। यह 3 या 6 पल्लों की होती है। सनातन धर्म में जनेऊ का खास महत्व है। इसे धारण करने से बच्चे को जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की शक्ति मिलती है। उपनयन संस्कार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे पहनने और इसके नियम का पालन करने से बच्चों में अनुशासन पैदा होता है और उन्हें इससे जुड़े कुछ पवित्र नियमों का पालन करना भी सिखाया जाता है। उपनयन नकारात्मक ऊर्जाओं और विचारों से बच्चों की रक्षा करने का एक बहुत ही प्रत्यक्ष कवच है, जिसमें जो जनेऊ में 3 धागे होते हैं वो सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जनेऊधारी किसी भी प्रकार की अशुद्धियों से सुरक्षित रहते हैं। इस पवित्र धागे के जरिए जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इससे शिक्षा और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने में बच्चों को मदद मिलती है। इस समय बच्चे को 3 पल्ले की जनेऊ पहनाई जाती है और उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर रोज पूजा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे कुमाऊनी में जनेऊ संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होता है। जिस तरह की शादी विवाह में प्रत्येक कार्य बहुत सोच समझकर और मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है, उससे भी बड़ा कार्य होता है। इस दौरान नवग्रह पूजन, ग्रह जाग और तुलादान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं की जाती हैं। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच बालक को जनेऊ धारण की जाती है और उसे समझाया जाता है कि अब उसे अपने आचरण और व्यवहार में संयम लाना है। जनेऊ पहनने के बाद बालक को साफ सफाई, समय पर संध्या वंदन और बड़ों का सम्मान करने जैसे नियमों का पालन करना होता है, जो उसे एक अनुशासित नागरिक बनाता है। इसमें पंडित जी ने बालक को विद्या के रूप में बताते हैं कि आज से उनका और उनके पिताजी का रिश्ता एक मित्रवत व्यवहार होगा। या श्री विष्णु ग्रहेस्ता सर्व सौख्यवती लक्ष्मीताम श्रीयंच प्रबंतुनः। फिर कह दीजिए, भो देवा मम गृहे अस्मिन् यज्ञे श्री अस्तु भवन्तो प्रबंतो। माने मेरे घर में लक्ष्मी, श्रीमन लक्ष्मी, मेरे घर में क्या हो, लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहे। लक्ष्मी अस्थिर है, कैसी है वो? अस्थिर है, कभी उपनयन संस्कार में सबसे पहले गणेश पूजा होती है, जिसमें गणेश जी का आह्वान किया जाता है। नवग्रह पूजन होता है। यज्ञ आदि पूर्ण पूजा पाठ विधि और विशेष मंत्रों से ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है। इसमें नवग्रह पूजन की वेदी बनाई जाती है और उसका विधि विधान से विस्तार पूर्वक पूजन किया जाता है। बच्चे को हल्दी लगाने की रस्म भी बहुत ही खास है। जब जनेऊ संस्कार होता है तो उस समय बच्चे को हल्दी लगाई जाती है, जो बहनों द्वारा विशेषकर लगाई जाती है और उनकी माताएं, चाची
ऊपर आव्यामी स्थापयामी औछाट करती हैं, जो ऊपर से नारियल और आव्यामी उसको रख के स्थापयामी उनको ईशानाय एक नमः छत्र छाया में ईशानदेव लेकर ही, आव्यामी स्थापयामी सुरक्षित छत्र छाया ओम में ब्रह्मणे लेकर नमः ही इसका ब्रह्मदेव आव्यामी इस स्थापयामी ओम क्रिया को किया जाता है। भूर्भुवस्सुराय नमः फिर अनंत देव नाई से आव्यामी बाल भी स्थापयामी ओम कटवाए जाते हैं चित्राधिपत्यै नमः और चित्राधिपति यज्ञोपवीत आव्यामी धारण स्थापयामी करते समय वास्तुस्पतये नमः हाथ में वासुदेव दंड, आव्यामी स्थापयामी बगैर रामदेवताय सिला नमः हुआ एक वस्त्र, इष्टदेवाय नमः गले में पीला गुरुदेवाय रंग का नमः दुपट्टा, गोपीदेवाय मुंडन के नमः बाद रखी गई शिखा, कांतिदेवाय नमः पैर में खैड़ाऊं, सर्वेभ्यो कमर में बांधने के लिए तेभ्यो मेखला व नमः। लंगोटी, यज्ञोपवीत को हल्दी से पीले रंग में रंग दिया जाता है। शुभ मंगल गीतों के बीच यह संपूर्ण कार्यक्रम होता है। देखिए, इसमें पूरे परिवार के लोग कितने हर्षोल्लास से समा बांट रहे हैं, जो कि काफी आनंददायक होता है। जब जनेऊ शूट को पहनाते हैं तब कुछ नियम होते हैं। जब मलमूत्र त्याग के समय जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर कमर से ऊंचा कर लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। जनेऊ को जब शौच आदि के समय कान पर लपेटा जाता है, तब इससे कान में स्थित सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दब जाते हैं, जिससे अंडकोश और गुप्तेंद्रियों को भी बल मिलता है और शुक्राणु की रक्षा की जाती है। साथ ही शरीर की सूर्य नाड़ी जागती है, पाचन तंत्र संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ धारण करने से प्राण शक्ति संतुलित रहती है, बुरे विचार, बुरे कर्म से व्यक्ति बचता है और जीवन भर अपने को पवित्रता में बनाए रखने की कोशिश करता है। पंडित जी कैसे मुंडन के बाद किशोर द्विज को स्वास्तिक का चिन्ह उनके सिर पर बनाया जा रहा है, जो कि मंत्रों के उच्चारण के साथ बनाया जा रहा है। इसका पूरा पेमेंट हो ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खली कुबयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः शान्तु मह्यं विष्णोदराटमसि विष्णोः सनातयिष्णो विष्णो ध्रुवौ शिलैस्नभमसि विष्णुविप्राः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता विश्वे देवा देवतेन्द्रो देवता। खाना तो सब खा सकते हैं ना? कल प्याज का खा सकते हैं? नहीं प्याज चलेगा बिना प्याज का। हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार के दिन दुण परपंत करने का भी खास रिवाज है। पहाड़ों में जनेऊ के 3 या 4 दिन बाद यह संस्कार किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में हम लोग दुड़ परपंत या 2 बार जनेऊ कहते हैं और शास्त्रों में इसे नूतन यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। इस विशेष दिन बालक को 3 पल्ले की जगह 6 पल्ले की जनेऊ पहनाई जाती है। यह परंपरा हमारे उत्तराखंड के गांव में सदियों से चली आ रही है। दुड़ परपन के दिन बालक के लिए नियम और भी कठिन हो जाते हैं, जहां उसे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाता है। इस दौरान बालक को कुछ दिनों तक अपना भोजन स्वयं बनाना होता है और बाहर की चीजों खाने की सख्त मनाही होती है। वह पूरी तरह सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करता है। इस दौरान गांव के लोगों को आमंत्रित किया जाता है और घर में भजन कीर्तन के साथ सामूहिक प्रीति भोज होता है। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह परंपरा बालक को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक जड़ों से जोड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका है। आगे वीडियो में आप सभी कार्यक्रम के मुख्य पहलुओं को देखेंगे, जिसमें कि मंगल गान के साथ साथ हवन पूजन भी किया जा रहा है और आरती, विशेष प्रकार की आरती में आप भी सम्मिलित होइए। आचार्य भी है बिल्कुल अपने घर परिवार वालों के साथ बहुत ही जोशीले अंदाज में यह जनेऊ संस्कार का पूरा कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए।
यह आप ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम एक हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हैं। इस यज्ञोपवीत संस्कार में बालक को गीता देकर उनको काशी में पढ़ने भेजा जाता है और सभी लोग उन्हें झोली पे दान दक्षिणा देते हैं कि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। इसमें बहुत ऐसा भी कहा जाता है कि किसी किसी का मन बदल जाता है, जैसे कि आपको याद होगा सिद्धार्थ एक रात में गौतम बुद्ध कैसे बने। बेटा अब तो ये चलो अरे आगे तुम किस शिक्षा ग्रहण करके चलो बट्टू बट्टू कहा गया हमारा नमस्कार बट्टू आ गए फिर आप चलिए चलो आ गए हैं बटुक शिक्षा लेके आप कह रहे हैं ब्राह्मणों से, हे आचार्य हे ब्राह्मण देव मेरे घर में जाओ, पुण्य हो, शुभ हो, कल्याण हो, ये शुभ काम होते रहे, यज्ञ कार्य होते रहे, ये उनसे कह रहे हैं आप। वो ब्राह्मण मम गृहे पुण्याहम भवन्तु, पुण्य अच्छा हो, हित हो, कल्याण हो, ब्राह्मण कह रहे हैं पुण्यान पुण्याहम पुण्याहम 3 बार कहा। अब पुण्य हो, अब कल्याण हो, आपका कल्याण हो, ठीक है। पुण्याहम 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 पुनंतमादे जनाः पुनंतु विश्वा भूतानि जागृतपुरी और भवः सुखी आप इधर अब देखा होगा। अच्छा वही बैठना ठीक है। अच्छा वही लगा लेंगे बाद में ना। हाँ तो वही अंदर काम होता है। वाह ब्रह्मणे नमो नमः ब्रह्मणे नमः अजरं कर्णे विष्णुयाम देवा अजरं पश्ये मोक्षमृतदुत्रास्त्रैरङ्गैः तुष्टवाग्वन् विवशै महि देवहि तन्यदायोः। हो गया साहब अभी तो छोटा हो जाए। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जनेऊ संस्कार के इस मंगल अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान, संयम और तेज हमेशा बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।